हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि हम हमेशा यूनिवर्स के साथ रहते हैं भाई, तभी तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। बट हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हम यूनिवर्स के साथ तो हैं, लेकिन क्या यूनिवर्स भी हमारे साथ है भी या नहीं। सो जब यूनिवर्स हमारे साथ होते हैं तो यूनिवर्स हमको कुछ मैसेजेस या कुछ ऐसे साइन देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्स हमारे साथ हैं। कोई एंजेलिक पावर यानी कि एंजल्स हमारे साथ हैं जो कि हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारा साथ देती है और हमें बहुत ही स्पेशल फील करवाती है। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे साइंस जो है शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी ये पता चल जाएगा। और अगर आपकी भी ये कन्फ्यूजन रही है हमेशा कि यूनिवर्स आपके साथ है भी या नहीं, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो सकती है। सो साइन नंबर 1 कि आपकी ना सुबह अपने आप ही बिना किसी अलार्म के, बिना किसी कुछ के, आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आँख खुलने लगती है। यस, आपको बहुत फ्रेश फील होता है उस टाइम पे। आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ इन द सेंस कि आप वॉक पर जा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सारे घर के काम कर सकते हो। सो उस टाइम ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा होता है, आपकी नींद एकदम कंप्लीट हो चुकी होती है। सो साइन नंबर 1, ये मेरे साथ बहुत होता है। जब एंजल्स आपके साथ होते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हो। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है 6-7 बजे। जल्दी उठने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है, अगर आपकी आँख इस बीच खुल रही है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में कंसिडर होगा, राइट। साइन नंबर 2 कि आपको रेपिटेटिव्स नंबर यानी कि एंजल्स नंबर बार बार दिखाई देने लगते हैं, यानी कि 1111111 222 इस तरीके के सारे नंबर, एंजलिक नंबर्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं और उन एंजल्स नंबर के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। साइन नंबर 3 कि अचानक से आपकी हेल्प हो जाना, छोटे छोटे मिराकल्स आपकी लाइफ में होने लगते हैं। कि फॉर एन एग्जांपल कि आपको कहीं से पैसे की ज़रूरत थी और आपको किसी ने पैसे दे दिए, चाहे आपने हेल्प मांगी हो लेकिन आपकी किसी ने हेल्प करी है। एक्चुअली वो एंजल्स ही हमारे आके जो है हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं होता। अब यहाँ पर सिर्फ पैसा या बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लग रही थी और आपको पानी कहीं नहीं अवेलेबल था उस टाइम पे और आपको किसी ने आके एक गिलास पानी दे दिया या आपको पानी पूछ दिया, सो इट इज़ ऑल्सो अ बिग हेल्प, राइट। तो आप इसको एज अ हेल्प कंसिडर करने वाले हैं। तो वो एंजल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। हम एंजल्स को वैसे डायरेक्टली नहीं देख पाते, पर वो हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर दिखते हैं, ठीक है। साइन नंबर 3 था कि आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हो जाना। साइन नंबर 4 कि आपको खुद ही आंसर्स मिलने लगते हैं। यस, आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद ही ढूंढ लेते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इंट्यूशंस पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और जो एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन है, यानी कि यूनिवर्स के साथ जो आपका कनेक्शन है, वो आपको गाइड करते हैं और जो आपकी इंट्यूशंस चल रही होती है उसी के हिसाब से आप ये देखने लगते हो कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको खुद से ही मिलने लगता है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास आपका पर्सनल मेंटोर है। और वो मेंटोर कौन है? आपके एंजल्स और यूनिवर्स। अब बात करते हैं हमारे साइन नंबर 5 की, कि आपकी विश अपने आप ही पूरी हो जाना। मेरे साथ ना ये बहुत होता है कि मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा है और मैं जस्ट उसके बारे में एक थॉट क्रिएट करती हूँ कि मुझे ना आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल। तो मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम वही चीज़ मेरे पास आ जाती है। अभी अगर मैं रिसेंट का बताऊँ तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था और मेरे पास वो आ गया। कैसे आया? एकदम से अचानक से आया और वो मेरे पास आ गया। तो मेरे मौसा जी ही लेकर आ गए थे मेरे लिए। जैसे एक थॉट क्रिएट किया कि यार खाने का मन कर रहा है और वो मेरे पास आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आपकी विशेज़ अपने आप ही पूरी होने लग जाएँ। तो समझ लेना कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। यस, सो अब बात करते हैं साइन नंबर 6 की। और जो साइन नंबर 6 है ये बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा साइन है और इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं एक्चुअली। ये जो साइन है ये आपको ना अचानक से गूज बम्स आते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं? आपको गूज बम्स क्यों आते हैं? हर जगह नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। और वो कभी कभी कैसे है कि आपने कोई मंत्र सुना, उस मंत्र की वाइब्रेशंस में आप इतना खो गए कि आपको गूज बम्स आ गए। आप किसी मंदिर के पास से जा रहे हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो सकता है जिसमें भी आपकी आस्था है, या आस्था भी नहीं है, जस्ट एक
मंदिर आया, गुरुद्वारा आया, चर्च आया और आपका जो है ना एकदम से गूज़बम्स आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर भी है ना, एकदम से आप आसमान को देख रहे हो, आपको एकदम से कुछ फ़ील हुआ और आपको गूज़बम्स आने लग गए। और जिनको गूज़बम्स आते होंगे ना ऐसे रियलिटी में, आई कैन बेट यू, जब मैं ये पॉइंट बोल रही होंगी ना आपको ये सोचते हुए भी गूज़बम्स आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा फ़ील करा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पॉइंट के ऊपर। और गूज़बम्प आते हैं तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपकी वाइब्रेशंस एकदम से रेज़ हो गई है और अब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। तो इस तरीके का कुछ होने लगता है उस टाइम पे। मेरे को तो अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं बोलते हुए। तो यस, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइन ऑल्सो, है ना। बहुत प्यारा सा है कि आप टेम्पल के सामने से जा रहे हो और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। साइन नंबर 7, जिस बारे में आपको पता ही नहीं होता, मतलब यू आर जस्ट ब्लैंक उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आपको उस टॉपिक के बारे में अचानक से ही है ना नॉलेज मिलने लगती है। आपका मन, आपका दिमाग खुद ही चलने लगता है उन सारे टॉपिक्स के ऊपर। फिर आपको एकदम से नॉलेज मिल जाती है कि हाँ यार, ये जो चीज़ थी जो मुझे उस टाइम नहीं आ रहा था, उस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं था, आज मेरे को इतना क्लियर है उसके बारे में। आपको अपने आप ही नॉलेज जो है अब डे टू डे लाइफ में बढ़ती रहती है, उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कह लो, टॉपिक कह लो, और किसी चीज़ के ऊपर भी। लेकिन अगर आपको कोई किसी भी एरिया में अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो वो पर्टिकुलर एरिया में भी आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस होने लगती है, आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है। सो ये भी कितना मतलब मज़ेदार सा पॉइंट है ना, जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपकी नॉलेज गेन कर रहे हो आप, राइट। साइन नंबर 8 की पेट आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो पेट कोई भी हो सकता है, जैसे कि कैट्स की इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती हैं, तो वो आपके पास आना पसंद करेंगी। डॉग्स आपको आपको टच करना चाहेंगे, आपकी फ्रेगनेंस उन्हें बहुत पसंद होगी। आप ये देखोगे कि एक्चुअली जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास सुप्रीम पावर हमेशा साथ रहती है, आप उनके साथ कभी भी नोट कर लेना, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो भी हमारी एनर्जीज़ को पिक करते हैं। तो वो जब कोई ड्रंक आदमी जा रहा होता है तो वो उन्हीं को लेकर क्यों भौंकते हैं, है ना। अगर मैं डॉग्स की बात करूँ तो, और आप जा रहे हो तो वो भौंकता हुआ डॉग भी जो है अपनी आवाज़ बंद कर लेगा और आपके जाते के साथ जैसे आप उसके सामने जाओगे वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी से उसको गुस्सा आया उस एनर्जी को आपने शांत कर लिया। तो इस तरीके से जो जानवर होते हैं, जानवर भी एनर्जीज़ को पिक करते हैं। साथ ही अगर आपको बर्ड्स भी आपके साथ रहने लगे, है ना, आपको देख के भागे नहीं, भी आपके पास आपके टच में रहना पसंद करती हैं, आपकी सराउंडिंग्स उन्हें बहुत पसंद आती है। आपका जो ऑरा है बेसिकली वो जानवरों को और बर्ड्स को अट्रैक्ट ईजिली करता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई रहती है, आप एक पॉजिटिव, और जो आपका ऑरा है उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो जानवर एंड बर्ड्स को जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बात करते हैं साइन नंबर 9 की। साइन नंबर 9 है कि आपको फेदर्स एंड बटरफ्लाइज दिखने लगती हैं। यस, फेदर्स, बंद कमरे में फेदर्स दिखना इजी बात नहीं है ना। फेदर्स एक बंद कमरे में कैसे आया, आपको बाहर भी दिख सकता है, पर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार फेदर्स है, पंख है, कहीं पे भी दिख सकता है वो तो, है ना, हमको तो दिखते रहते हैं, क्या यूनिवर्स सबके साथ है। बट वैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन आपको बंद कमरे में फेदर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको ये फील करवा रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, राइट। बटरफ्लाइज का दिखना, मेरे को आज भी वो दिन याद है, आज से 2.5 साल पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करी थी। जब मैं मेडिटेशन करके जस्ट अपनी मेडिटेशन कंप्लीट करी और मैंने देखा कि मेरे घर में बटरफ्लाई है और जिसको हम देख रहे हैं, उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग ही नहीं रही है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, सच में ये जो फेदर्स एंड ये जो बटरफ्लाइज हैं वो एनर्जीज़ को हमारी पिक करते हैं। हालांकि उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि यार बटरफ्लाइज का दिखना भी ऐसा कुछ होता है, बट जब मैंने रिसर्च करी, है ना, स्पिरिचुअलिटी में आगे आई, तो इन सब के जो मतलब है उसको डीपली जाना, समझा उन्हें बेसिकली, तो वहाँ से पता चला। और आज भी जब मैं उस सीन को याद करती हूँ ना, कि मेडिटेशन करके मैं जस्ट हटी और मैंने देखा कि येलो कलर की बटरफ्लाई थी जिसके ऊपर ब्लैक सा कुछ टच था, तो मेरे को वो बटरफ्लाई आज भी उतनी याद आती है। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को वो एक्सपीरियंस, जो गूज बम्स वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे अभी भी फील होता है उस टाइम पे, अगर मैं उस सीन को याद करूँ तो।
सो यस, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ साइन कि यूनिवर्स आपके साथ है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग साइन के बारे में, और वो साइन है लास्ट साइन, और वो यही है साइन नंबर 10, कि आप अकेले हो लेकिन आपको अकेला फील नहीं हो रहा। यस, इसको ना मैं कैसे लेती हूँ कि जब मैं घर में, मोस्टली मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, तो मेरे को कभी ये फील ही नहीं होता है कि यार नंदिनी तू अकेली है, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी एंजल हैं, जो मेरे सब कुछ हैं, वो मेरे कान्हा जी हैं, क्योंकि मेरा उनके ऊपर बहुत बिलीव है। तो जब मैं उन मेरे को हमेशा ही लगता है कि घर में अगर कोई भी नहीं है तो ही इज़ देयर, है ना। सो वो सब देख लेंगे, मेरे को कुछ बोलना है तो आई कैन से, जो मेरे को बोलना है मैं उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके टच में रह सकती हूँ। तो मुझे कभी अकेला फील ही नहीं होता, मैं उस अकेलेपन को बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ। अकेले हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन तब भी बहुत अच्छे वाला इंजॉय कर रही हूँ, और मुझे कभी ये भी फील नहीं होता कि मैं अकेले हूँ। जैसे कि आई सेड कि कान्हा जी होते हैं, तो आई ऑलवेज फील कि हाँ, ही इज़ देयर। सो यस, ये कुछ 10 साइन ऐसे थे जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि यूनिवर्स आपके साथ है भी या नहीं है। एंजल्स की जो सुप्रीम पावर है, ब्यूटीफुल सी पावर है, वो आपके साथ आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। सो यस, आई जस्ट होप आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी, कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगी। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए, टॉपिक्स को जानने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा करीब से समझने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।